जो अविश्वास प्रस्ताव था और सीरियस नोट, ये 3 मुद्दों पर लाया गया था मणिपुर पे। पहला ये था कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, जो जो सवाल उठाया गया था। दूसरा ये था कि मणिपुर की नकारा सरकार, फेल सरकार अब तक बर्खास्त क्यों नहीं की गई। और तीसरा था प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर 77 दिन तक चुप क्यों रहे। ये 3 सवाल थे। आज के 138 मिनट के संबोधन में क्या इसका किसी को जवाब मिला, ये दर्शकों पे छोड़ देता हूं। ये 3 ही सवाल थे मूल, क्या इन पे किसी का जवाब मिला। मूल रूप से प्रधानमंत्री जी आज एक चुनावी मंच और संसद के पटल का जो अंतर है वो पूरी तरीके से हमेशा की तरह भूल गए। उनके भाषण में सब कुछ था, उनके भाषण में कुंठा थी, उनके भाषण में तंज था, उनके भाषण में चुटकुले थे, उनके भाषण में संवेदनहीनता थी, उनके भाषण के अंदर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी था, लेकिन कहीं भी सीरियसनेस नहीं थी पूरे भाषण के दौरान। इस तरह के महत्वपूर्ण, इतने संवेदनशील, इतने गमगीन मसले पर वो विपक्ष को हंसने के लिए प्रवोक कर रहे थे। ये है हमारे देश के संसद का नैरेटिव, और वो किसी और ने नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें जो सबसे गंभीर बात हुई वो ये हुई कि जो मणिपुर की नकारा सरकार है उसको बर्खास्त करने की बजाय किस तरीके से उन्होंने उसको डिफेंड किया, ये भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। और सारे का सारा हालात का ठीकरा उन्होंने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पर फोड़ दिया। अगर हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर हो भी गया था तो वही जो नूह के अंदर जो मनोहर लाल खट्टर करते हैं वही आज प्रधानमंत्री ने करके दिखाया कि सारा ठीकरा मतलब एक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर फोड़ दिया गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी है उसको बिल्कुल क्लीन चिट करके बाईपास दे गए। क्या ये सच है? नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है यूसुफ जी कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो स्टैंड अप मोनोलॉग के चैंपियन है। उनसे कोई जब सवाल ना पूछे, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे और उनको बोलते रहने दिया जाए तो वो कितने भी घंटे बोल सकते हैं, इसके चैंपियन है अनडिस्प्यूटेड। चूंकि 100 मिनट तक उन्होंने विपक्ष की, पूरे 100 मिनट तक विपक्ष की जो उसकी जो क्या कहते हैं आप, उनका जो धैर्य की परीक्षा ली, मणिपुर का नाम ही नहीं लिया, इधर उधर की बात करते रहे। और हार तक कर विपक्ष ने कई बार आवाज लगाई कि मणिपुर का जिक्र कीजिए, मणिपुर का जिक्र कीजिए। उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। और हार तक कर जब मणिपुर के नाम पर जब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, उसके बाद 138 मिनट के भाषण में स्पेसिफिक अगर आप मणिपुर की बात करेंगे तो 4 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, और उस 4 मिनट के अंदर उन्होंने आज भी शांति की अपील नहीं की। अगर आप दोबारा भाषण सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उन्होंने कहीं भी सरकार की जो मीन मेक थी उस पर कोई कमी नहीं निकाली राज्य सरकार को, कहीं उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने किया क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाकिस्तान पर फिर से 56 इंच दिखाया, पूरा 56 इंच दिखाया। 1962 का जिक्र किया, नेहरू की नाकामियां गिनवाई, सब कुछ करवाया। और चाइना ने जो 7000 स्क्वायर किलोमीटर इनके शासनकाल के अंदर, अभी जब ये कहते हैं ना कोई आया है ना कोई घुसा है, उसके ऊपर उन्होंने नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी सेशन 20 तारीख को शुरू हुआ था, आज 10 तारीख है। आज पहली बार संसद में आने को मजबूर किए गए, क्योंकि परंपरा है अविश्वास प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है, वरना हो सकता है वो आज भी ना। और शुरू में उन्होंने बड़ी कोशिश भी की अमित शाह के ऊपर डालने की कि मणिपुर के ऊपर बड़ा जवाब दिया, 2 घंटे जवाब दिया, ये किया, अमित शाह की पूरी शाबाशी दी। और जैसे ही विपक्ष वहां से बाहर निकला, क्योंकि उनको पता था अगर मणिपुर पे जो भी ये कहेंगे उसका विरोध होगा, इसलिए जैसे ही विपक्ष बाहर निकला उन्होंने फिर मणिपुर के ऊपर अपना राग अलापना शुरू किया। और कल मिला के जो आज का जो आउटकम है वो इस देश की डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, जहां मणिपुर जैसे स्टेट पे डिस्कशन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुलाना पड़े, एक बात। जैसा दूसरी बात विद्रोही जी ने कही कि 2 मणिपुर के सांसद से उनको बोलने तक नहीं दिया गया। तीसरा, जो आप पूरे देश में विपक्ष मुक्त और कांग्रेस मुक्त देश की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त सरकार की बात करते हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं, आपका भाषण तो कांग्रेस मुक्त हो नहीं पा रहा। मोदी जी, आप कौन सी कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं? तो कुल मिला के जो पूरी परिस्थितियां हैं, देखिए आज जो अधीर रंजन चौधरी को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, उनका केस प्रिविलेज मोशन को भेजा गया है प्रिविलेज कमेटी को, एक बात मान के चलिएगा कि इस पार्लियामेंट की जो रिमेनिंग टर्म है इसमें तो सरकार ने तय कर दिया कि अब आगे संसद की कार्रवाई होगी ही नहीं। जब विपक्ष के नेता को ही आप इस तरीके से, पिछला सेशन अगर आपको याद होगा बजट सेशन, उसमें क्या किया गया था कि राहुल गांधी ये इस बात की माफी मांगे कि उन्होंने ब्रिटेन में जाके और देश का वो किया है, देश के खिलाफ विदेशी ताकतों को इन्वाइट किया है। आज उन्होंने फिर वही चीज की है कि पहले तो 20 दिन संसद ने चलने दी, और आज जब प्रधानमंत्री को मजबूर होकर जवाब देना पड़ा
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो अधीर रंजन चौधरी जो लीडर अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के, उनको सस्पेंड करके प्रिविलेज मोशन भेज दिया गया। बात बड़ी साफ है कि इस भारतीय जनता पार्टी को संसद के पटल पर बहस करने में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे इनका पूरा सिस्टम हो, संसद के परिसर में आने से ये डरते हैं ये लोग। कारण केवल साफ है कि बाहर तो सारा दिन लफाजी करते हैं, लेकिन अंदर जो मुद्दों की बात है यूसुफ जी, उस पर ये कहीं ठहर नहीं पाते। लेकिन ये आने वाले टाइम में डेमोक्रेटिक हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके लिए बहुत खतरनाक संकेत है, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक प्रधानमंत्री जी के भाषण का सवाल है, वो कंप्लीट मोनोलॉग था, विदाउट एनी सब्सटेंस था। उसके अंदर कोई ना दिशा थी ना दिशा थी, केवल आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा थी। और सारा देश आने वाले समय में मणिपुर के मसले पर उनको बहुत हार्ड तरीके से रेट करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है।